तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बॉयड-सैवर्ट लॉ। अभी हमने यही सीखा है कि बॉयड-सैवर्ट लॉ ने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया था कि कितना वायर में करंट पास करें कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अभी जो हम करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ बॉयड-सैवर्ट लॉ। तो बॉयड-सैवर्ट लॉ की दो एप्लीकेशन होती है। एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये वायर फाइनाइट भी होगी और इनफाइनाइट भी, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। कोई सर्कल होगा, सर्कल में करंट जा रहा है तो उसकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक्चुअली दो केस हैं इसके, इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो मैं इनफाइनाइट बाद में करूँगा, पहले फाइनाइट का करवा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स, ये हमारे पास एक वायर है, ए बी वायर है, ठीक। इसमें करंट जा रहा है आई, ये फाइनाइट है, फाइनाइट वायर। तो इस फाइनाइट वायर के अंदर करंट है आई और इसके सामने एक पॉइंट है पी। पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेटा वो है आर। पी से बी और पी से ए, ये जो डिस्टेंस होता है और एक ये डिस्टेंस हो गया, एंगल, इस एंगल को कहेंगे φ1, इसको कहेंगे φ2। अब ध्यान देखना, ये क्लॉकवाइज एंगल है, क्लॉकवाइज, और ये वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये है आपका एंटी क्लॉक, वो है क्लॉक। हमेशा याद रखना, क्लॉक को जब भी हम यूज करेंगे पॉजिटिव लेके यूज करेंगे, एंटी को नेगेटिव लेके यूज करेंगे। तो अब इस करंट की यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगी, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है राइट हैंड थंब रूल के अंदर। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर। देखो, नीट और IIT JEE मेन के अंदर हमें जस्ट इस फॉर्मूले की जरूरत है, और सॉरी ये नहीं होगा, ये इनफाइनाइट के लिए होगा। अगर वायर आपकी इनफाइनाइट है, बट अगर वायर आपकी फाइनाइट है तो ये जो रूल होगा वो होगा I बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फाइनाइट के लिए है, अगर वायर आपकी क्या है, फाइनाइट है। तो अब ये रिजल्ट कैसे आया, ये रिजल्ट आया बेटा अकॉर्डिंग टू बॉयड्स लॉ से, बॉयड्स-सैवर्ट लॉ। अब बॉयड्स-सैवर्ट लॉ ने क्या कहा था कि हमारे पास, अगर मान लो सपोज मैं यहीं पे कुछ ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट ले लेता हूँ कि ये पार्ट है हमारा DL, स्मॉल लेंथ है। स्मॉल लेंथ से हमारा जो पॉइंट P है वो थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है और ये R डिस्टेंस है। और सपोज ये वाला जो लेंथ है इस पॉइंट से L डिस्टेंस पे है। तो बॉयड्स लॉ क्या कहेगा कि जो dB मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में बॉयड-सैवर्ट लॉ में सीखा था, सीधा बॉयड-सैवर्ट लॉ लगाया मैंने। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो DL है ये वाला, इसको निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल लेंगे। कौन सी ट्रायंगल बेटा, ABP, A B एंड P।
तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो जो tan, इस वाले ट्रायंगल जो एंगल है, नहीं ये गलत ले गया मैं, ए इसको लेना था n, तो ANP, ये जो एंगल है ये वाला, इसको फाई मान लेते हैं, ये 90 है, ये थीटा है। तो ANP में जो tan थीटा होगा उसको हम क्या लिखेंगे, AP डिवाइड बाय AN, और AP कितना है हमारे पास, A to P हमारे पास है R, और A से N कितना है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है L, ठीक है। यानी कि हमारा जो tan थीटा है वो R बाय L आ गया। इसको नंबर दे देते हैं हम, दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं यहां से निकाल लूं tan फाई, तो tan फाई क्या होगा, AN अपॉन AP। इसी ट्रायंगल में अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं तो हम एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा। मैं इसी ट्रायंगल में ANP में tan फाई की वैल्यू लेता हूं, तो ये जो tan फाई है ये आपका आएगा AN अपॉन AP। AN L है, AP R है, तो यहाँ से L कितना आ गया, R tan फाई आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए DL, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो DL अपॉन डी फाई इज इक्वल टू R सेकंड स्क्वायर फाई। तो यहाँ से हमारी DL की वैल्यू कितनी आ गई, R सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आएगा R सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई। अब देखो ये जो साइन थीटा है, इसी ट्रायंगल में साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होगा R अपॉन ये NP, साइन थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन NP, और AP अपॉन NP को मैं cos फाई भी लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखो, ANP में जो cos फाई है दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट मीन आप साइन थीटा को cos फाई लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिख देता हूं, cos फाई डिवाइड बाय, अब रह गया R। देखो ये हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, अगर सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बॉयट ने कहा था ये फॉर्मूला है, लेकिन मुझे DL निकालने में प्रॉब्लम आएगी, फिर मुझे ये वाला R निकालने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इस टाइम पे R हमारा ना ये नहीं है, R एक्चुअली ये है, ये हमारा X है, तो यहाँ गलती से मैंने ना R लिख दिया, इसको X लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे वो X निकालना है, तो X कैसे निकलेगा, देखो इस केस में भी फिर मैं R की जगह यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, X, यहाँ पे क्या लिख देते हैं X, और कहाँ पे है, नहीं वो तो सही है, वो तो R ही लेना था क्योंकि उसमें तो हमने वही चीज़ ली हुई है, हाँ ये इसमें चेंज नहीं करना, ये तो R ही है। अब X को चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि cos फाई किसके इक्वल है, cos फाई इक्वल होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी R बाय X, तो यहाँ से X कितना आ गया, R बाय cos फाई आ गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से X यहाँ पुट कर दो, R, अब इस 1 बाय cos फाई को आप सेकेंड फाई कह सकते हो, ट्रिगो का रूल है, तो यहाँ लिख देंगे सेकेंड फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, अब ये नीचे सेकेंड स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर है, एक सेकेंड स्क्वायर ये रहा, नीचे R स्क्वायर आएगा, एक R इससे कट जाएगा,
तो नीचे ओनली आर बचेगा, यहाँ आ गया cos फाई और ये डी फाई। उसके बाद इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, यहाँ पे लिख दिया करो इंटीग्रेट बोथ साइड। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अब लिमिट क्या लेंगे, देखो हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, यानी कि φ2 से φ1 जा रहे हैं, और मैंने बोला था क्योंकि φ2 आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन फाई माइनस φ2 टू φ1, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, सॉरी कॉस का पॉजिटिव ही होता है जी, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये आ गया अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, ये पुट करो तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, जो कि यही है, ठीक है। कि अगर आपके पास ये वायर जो है वो फाइनाइट है, इस फाइनाइट वायर में करंट जा रहा है आई, तो इस आई की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पे वो इतनी है। अब ये वाला हिस्सा हटा देते हैं, मैं ये भी हटा देते हैं। अब इसका केस लेते हैं एक, लेट वायर इज इनफाइनाइट। अगर आपके पास ये जो वायर है ये इनफाइनाइट है, यानी इसको ले जाओ इनफाइनाइट तक, इसको भी ले जाओ इनफाइनाइट तक, देन φ1 कैसा होगा, देखो अगर मान लो पहले यहाँ था, हमें इनफाइनाइट का टॉप हिस्सा देखना है, तो हमारा ये एंगल ऑटोमेटिकली φ1 90 पे चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर φ2 में देखोगे, φ2 अगर इनफाइनाइट के साथ लाइन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, वो ऐसे नीचे, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, φ1 इक्वल टू φ2 90 डिग्री। देखो ये बात समझो पहले आप, ये नहीं समझ आती, मैं अलग से समझाता हूँ। सपोज एक टावर है ये, और टावर आप यहाँ खड़े हो, सपोज यू आर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट पर्सन, तो इस हिस्से को देखना है तो आपका ये एंगल है फाई। थोड़ा और बड़ा होता टावर तो एंगल आपका फाई और बड़ा हो गया, टावर और बड़ा होता तो ये और बड़ा होता। अब मान लो टावर की हाइट यहाँ तक है तो ये ऐसे जाएगा, और ऊपर तक जाएंगे तो हमारा ये एंगल ऊपर 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 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा। इसीलिए इनफाइनाइट वायर में हमने दोनों एंगल क्या लेने हैं, 90 डिग्री लेने हैं। होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब इसमें पुट कर दो जी, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये 2 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये फाइनाइट के लिए, ये इनफाइनाइट के लिए। अच्छा ये केस ऐसे भी हो सकता है, देखो थर्ड केस इसका एक और हो सकता है। सपोज एक हिस्सा जो है इसका इनफाइनाइट है, एक के बिल्कुल सामने खड़े हो आप, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट जो है उसका आप जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल रहे हो जो इसके बिल्कुल सामने है, बट एक हिस्सा इनफाइनाइट है, यानी कि आपका जो φ2 एंगल है वो तो है ही नहीं, φ2 0 है, और लेकिन φ1 कितना है, 90 डिग्री है। तो फिर से वही इक्वेशन ले लो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर साइन 91 होता है, ये 0 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि म्यू नॉट बाय 4 पाई हमें कब लेना है, जब हमारे सारे यूनिट SI में है। अगर CGS में है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग इनफाइनाइट करंट। लिखिए इसको।